आज यहाँ जो हम लोग जुटे हैं प्रमुख दो कारण हैं। एक गीता जयंती के निमित्त और दूसरा बजरंग दल का शौर्य दिवस। अब गीता पर ही चर्चा कर लिया जाए तो भगवान वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। अठारह अध्याय में बहुत सारा उपदेश है, लेकिन एक दो उपदेश बजरंग दल को जान लेना चाहिए या हिंदू समाज को जान लेना चाहिए, वो हमारे लिए अच्छी बात रहेगी। पहली बात यह है, हर आदमी को अपने धर्म के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने राष्ट्र के लिए समर्पण भावना होनी चाहिए। दूसरी बात, धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि अहिंसा की बात की जाए, सेकुलर की बात की जाए, तो हिंदुओं के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ, जिन लोगों ने अपने जाति और नाम को धोखा देने के लिए बदला था। इसकी बड़ी लंबी लिस्ट है, आप समझ जाइए। आज तक लोग कोई जनेऊ पहन लेते हैं, कोई कुछ पहन लेते हैं, लेकिन काम उनका वही रहेगा। इसलिए मुख्य रूप से हमको बाहर नहीं जाना है। प्रमुख बात यह है कि आपको अपने अंदर की शक्ति को जागृत करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है, हम एक दूसरे के प्रति दुख में सुख में समर्पण भाव रखते हैं, उस दुख सुख को अपना मानते हैं या नहीं। दिखावा नहीं, प्रेम दिल से होता है। इसलिए हनुमान जी जब लंका में गए तो भगवान ने उनको अशोक वाटिका के लिए आदेश नहीं दिया, लंका जलाने के लिए आदेश नहीं दिया, रावण के पुत्र का वध करने का आदेश नहीं दिया था। फिर भी परिस्थिति बस हनुमान जी ने वो सारे कार्य को किया, जबकि वो वैष्णव थे, फिर भी उन्होंने किया। क्यों? दुष्टा नाम बधे पुण्य। यदि इतिहास में उस समय बजरंग दल रहा होता तो जब पहली बार सोमनाथ मंदिर पर कोई आक्रमण किया तो उनके मांस का हलवा बना लेते और हड्डी का चूरमा और प्रसाद बांट देते। दुर्भाग्य था उस समय आप लोग नहीं थे, और अब हमको आपसे यही उम्मीद है, ठीक ना? अर्जुन ने गांडीव धारण किया और धर्म की रक्षा के लिए महाभारत किया। ये गीता का उद्देश्य इतना मालूम है। आगे बढ़िए। आपके राष्ट्र के बारे में जो षड्यंत्र चल रहा है, फूट डाली जा रही है, अलग अलग एरिया में बस्ती का समीकरण बदलने की कोशिश की जा रही है। वामपंथियों ने जो तो आपके इतिहास को झूठा बताया, जो नहीं हुआ उसको लिख दिया, जो हुआ उसको नहीं लिखा। इसलिए आज हर घर में एक बजरंग दल पैदा होना चाहिए अपनी बस्ती की सुरक्षा के लिए। क्यों? अब समाज में जो इस बात को समझ रहे हैं कि मेरे यहाँ ये उपद्रवी नहीं आएंगे, ये उनकी बड़ी भूल है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों बंगाल की तरह, बांग्लादेश की तरह, कश्मीर की तरह ये मुसीबत आपके दरवाजे तक पहुंचने वाली है। इसीलिए तमाम न्यूज चैनलों के माध्यम से या अन्य सूचनाओं से जगह जगह हथियार पकड़े जा रहे हैं। मस्जिद प्रार्थना के लिए बनती है, उसमें आतंकवादी पाले जाते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को भारत के अलग अलग भागों में बसाया जा रहा है। यह एक बड़ी भारी तैयारी चल रही है राष्ट्र के प्रति।
और अभी हमारा समाज उल्टा हमको ही समझा देता है, तुम लोग उत्पात करते हो, उपद्रव करते हो। मैं ये चाहता हूँ योगी और मोदी के जमाने में ही हमारा बजरंग दल इतना मजबूत हो जाए कि हमको दोबारा कोई शंका की बात ही नहीं। इसलिए जिस तरह से लंका में रावण जैसे आतताई के यहाँ अकेले हनुमान जी जाके अपना मकसद पूरा किया, उसी तरह से इस आर्य भूमि में बजरंग दल इस महा चैलेंज को स्वीकार करते हुए राष्ट्रभक्ति की एक ऐसी गबरल धारा बहाएगा जिसमें हर आदमी डूब के आनंदित हो जाएगा। लैंड जिहाद, लौ जिहाद, क्या क्या जिहाद चल रहा है, 72 हुर, 74 हुर, 20 हुर, ये सब चीजों का जवाब देने के लिए इस समय बजरंग दल की आवश्यकता है। हमारे जमाने में हमने बजरंगियों के साथ में बहुत मिलके काम किया, गोरक्षा आंदोलन में काम किया, धर्म प्रचार में काम किया, आदिवासी इलाकों में काम किया। आज भी हम तुम्हारे साथ में हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए हमको खुशी हुई, ये संख्या अच्छी लगी, और अगली बार जब मैं संचलन में आऊंगा तो विश्वास के साथ लग रहा है कि ये पूरा मैदान भरेगा और प्योर बजरंग दल के लोगों से। और जो महापुरुष बैठे हैं वो भी अपने बच्चों को बजरंग दल की शाखा में जाने के लिए प्रेरित करें। आप जितने लोग हो, हम भी किसी के बच्चे हैं, संन्यास लिया, हमारे बाप को तकलीफ हुई होगी, थोड़ी वो पीड़ा को आप सहन करिए और अपने एक बच्चे को, 2 बच्चे को आप बजरंग दल से जोड़िए। ये राष्ट्र की इस समय मांग है। मुंह मत छिपाओ, कहाँ जाओगे? चारों तरफ से दुश्मन ने घेर रखा है आपको। इसलिए किसी भी प्लेटफार्म पे, चौराहे पे, पुल के पास ये हमारा कुत्ते मरते हैं और एक मजार बन जाती है। हमारे समझ में नहीं आता इनके सारे लोग रोड पर कुचल के क्यों मरते हैं कुत्तों की तरह। भाई, हमारा एक भी आदमी नहीं मरता। इसलिए आप लोग हमारी बात को इतना ध्यान रखिए। काफी विलंब हुआ है और भी महाराज कुछ कहेंगे, इसलिए हम इतना ही आपसे अनुरोध करेंगे कि जो कार्यकर्ता ने आपको समझाया है उसको आप समझिए और अपने बगल वाले को भी समझाने की कोशिश कीजिए। पहले आप ज्ञान स्वीकार कीजिए, धारण कीजिए, समझिए, बाद में पड़ोसी को भी वो ज्ञान दीजिए, उनको भी समझाइए कि बजरंग दल क्यों आवश्यक है। बजरंग दल क्यों आवश्यक है? एक संगठन बजरंग दल ही हिंदू समाज की रक्षा करने में समर्थ है। बाकी सब इधर उधर बोलते रहते, उससे कोई हमको मतलब नहीं है। हमको सिर्फ आपसे मतलब है। आप मजबूत रहिए, सशक्त रहिए। हमारी जब भी आपको जरूरत है हम आपके साथ में हैं, और अगली बार जब होगा तो पूरा मैदान भरेगा। और उसी जोश के साथ आप एक एक हथियार अपने पास रखिए। भगवान शंकर ने त्रिशूल धारण किया, राम ने धनुष बाण धारण किया, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र धारण किया, और माता दुर्गा ने अनेक अस्त्र शस्त्र को धारण किया। इसलिए आपको भी अस्त्र धारण करना चाहिए। शस्त्र और शास्त्र देश की रक्षा, संस्कृति की रक्षा शास्त्र से कभी नहीं हो सकती। उसके लिए हथियार रखना होगा। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला, जिससे वह भी समझे सारा बजरंग दल से। जब शास्त्र देंगे, लेकिन जहाँ शस्त्र की जरूरत पड़ेगी वहाँ हम गदा से उत्तर देंगे।
इसलिए हर आदमी एक एक हथियार अपने पास में रखिए। ये हिंसा नहीं है, हिंसा नहीं है, ये अहिंसा का प्रतीक है कि अहिंसावादियों को जब कोई छेड़ेगा तो आप उसका विरोध कैसे करेंगे। सारे मस्जिदों में तलवार जुटाई जा रही है, RDX जुटाया जा रहा है, काहे? उनके लिए कोई कानून नहीं, खाली तुम्हारे लिए सब कानून होगा। ये छोड़ो इन बातों को, एक एक अस्त्र अपनी सुविधा के अनुसार धारण कीजिए और उसको चलाने की भी ट्रेनिंग लीजिए। ये समय जल्दी ही आने वाला है, हम अपनी मर्यादा में रह करके अपनी रक्षा करेंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता। इसीलिए हनुमान जी ने रावण की बाग उजाड़ी, क्योंकि रावण सबके बाग को उजाड़ा था, तो उसकी भाषा में उत्तर देना था। उसके लड़के को मारा, क्योंकि रावण ने बहुत लड़कों को मारा, उसको समझाने के लिए उसके पुत्र की हत्या की, वध किया। रावण तमाम ऋषियों के आश्रम में आग लगवाया था, इसलिए हनुमान जी उसकी लंका को जलाई। कि घर जलने के बाद कैसा फीलिंग होता है, ये रावण तुमको जानने के लिए हनुमान जी ने घर जला दिया। गुड मॉर्निंग 24 तास। लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कॉमेंट करायलाही विसरू नका. गुड मॉर्निंग 24 तास.